अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम कामयाब लोगों को मेरा सलाम, क्योंकि एक ना एक दिन हम सब ने ही कामयाब होना है। आज हम बात कर रहे हैं फ़्लाइड मेवेदर की, जो कि इस टाइम दुनिया के सबसे अमीर तरीन बॉक्सर हैं। एक इंटरव्यू में फ़्लाइड ने बताया था कि लोग आज मेरी कामयाबी देखकर मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से उठ कर आया हूँ और कितनी मुश्किलात से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज भी अमेरिका में वो बस्तियाँ जिनके अंदर ड्रग्स, क्राइम्स और बीमारियाँ आम हैं, उन्हें गेटो कहा जाता है। ये ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर रहने वाले लोग इंतहाई गरीब और मस्कीन होते हैं, जिनका कोई भी फ्यूचर नहीं होता। ऐसी ही एक बस्ती में फ़्लाइड मेवेदर का जन्म हुआ। फ़्लाइड के फादर प्रोफेशनल बॉक्सर थे, जबकि माँ एक ड्रग एडिक्ट थी। लेकिन जब फ़्लाइड 3 साल के थे, तब से उनके फादर ने उन्हें बॉक्सिंग सिखाना शुरू कर दिया था। जैसे ही फ़्लाइड 7 साल के हुए तो उनके फादर को ड्रग्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया, और थोड़ी देर बाद उनके माँ और मामा को भी अरेस्ट कर लिया गया। ऐसे में फ़्लाइड ने बॉक्सिंग छोड़ दी और फ्यूचर में एक बेहतरीन फाइटर बनने की उम्मीद को छोड़ दिया। इस टाइम फ़्लाइड बताते हैं कि मेरी दादी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया और मुझे बताया कि मैं एक बेहतरीन फाइटर बनने के लायक हूँ और मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ। फ़्लाइड कहते हैं कि बचपन में ही मुझे छोटी छोटी बातों पर बड़ी मार पड़ती थी। एक वक्त बचपन में मेरा ऐसा भी था जब मैं दुआ करता था कि मैं जल्दी से बड़ा होकर यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहे और मैं रिश्तेदारों के साथ एक कमरे में रहने लगा, हम एक कमरे में 7 लोग रहा करते थे, तब मुझे ज़िंदगी की असल हकीकत का पता चला। तब आप मान सकते हैं कि मैंने अपना पेट पालना सीखा। फ़्लाइड कहते हैं कि मैंने अपनी दादी के कहने पर अपनी बॉक्सिंग को जारी रखा। मैंने 11 साल की उम्र में ही जिम ज्वाइन कर लिया। उस जिम में मैं सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता, क्योंकि मेरा सेल्फ बिलीव बैठ चुका था कि मुझे एक बेहतरीन फाइटर बनना है और अपने हालात से लड़कर आगे बढ़ना है। फ़्लाइड कहते हैं कि लोग आज मेरी गाड़ियाँ देखकर, मेरा पैसा देखकर और मेरी सक्सेस देखकर ना जाने मेरे बारे में क्या ख्याल रखते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि मेरे अंदर इतना करेज और मेरी सक्सेस का राज क्या है। फ़्लाइड की सोर्स ऑफ करेज है उसका पास्ट। फ़्लाइड कहते हैं कि अगर मैं आज इतना कामयाब हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरा पास्ट बहुत नाकाम था। फ़्लाइड कहते हैं कि उस बेकार माजी के अंदर भी मैंने कभी भी फ्यूचर की चमक को नहीं छोड़ा। मैंने हमेशा अपने अंदर वो करेज महसूस किया जिससे मैं एक बेहतरीन फाइटर बन सकता था। फ़्लाइड कहते हैं कि इतने बुरे हालात के अंदर भी मैंने कभी अपने दिमाग में नेगेटिविटी को पनपने नहीं दिया। मैं हमेशा वही सोचता जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता, यानी मैं हमेशा पॉजिटिव रहता। आई एम ओनली थिंकिंग पॉजिटिव एंड फोकस ओनली ऑन थिंग्स विच आई कंट्रोल। फ़्लाइड कहते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे पॉजिटिव और बेहतरीन बनने में मुझे मदद मिलती है। कितनी ज़बरदस्त सोच है दोस्तों कि जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप उनके बारे में सोचते नहीं हो तो आप बेकार के ख्यालात को अपने दिमाग में पनपने नहीं देते। ऐसे में आप अपनी पूरी की पूरी मेंटल एनर्जी अपने गोल पर लगा सकते हैं। यही फ़्लाइड कह रहे हैं। फ़्लाइड कह रहे हैं कि यूज़ योर मेंटल एनर्जी ओनली ऑन पॉजिटिव थिंग्स विच कैन ड्राइव यू टू योर विजन। बहुत ही छोटी सी उम्र के अंदर फ़्लाइड ने अपने फैमिली और फ्यूचर को तबाह होते हुए देखा। तब वो बॉक्सिंग के जरिए सक्सेस का फार्मूला ढूंढने लगे, और एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्हें उनका फार्मूला मिल गया। फार्मूला था वर्क एथिक प्लस कंप्लीट डेडिकेशन प्लस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फ़्लाइड के बचपन के कोच कहते हैं कि वो 11 साल का बच्चा सबसे पहले जिम आता, लेकिन सीखने की इंटेंसिटी सबसे अलग होती। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो सबसे पहले जिम आता रहा और सबसे एंड में जाता रहा। जहां आम बॉक्सर तकरीबन हफ्ते में 20 से 30 घंटे ट्रेनिंग करते थे, वो वहां 50 से 60 घंटे ट्रेनिंग करता था। फ़्लाइड कहते हैं कि टैलेंट तो नमक से भी ज़्यादा सस्ता है, यानी आपके इर्द गिर्द हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट तो है ही है। फिर जो भी शख्स उसमें वर्क एथिक और अपनी डेडिकेशन लगाएगा वही आगे जाएगा। अगला वर्क एथिक जो हम फ़्लाइड मेवेदर से सीख सकते हैं वो है आउटवर्क एवरीवन। फ़्लाइड कहते हैं कि जो शख्स रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है वो किसी भी खिलाड़ी को रिंग में हरा सकता है। अगर आप फ़्लाइड के फाइट्स और टेक्निक्स देखें तो आपको लगेगा ये कितनी आसानी से सामने वाले बॉक्सर को पढ़ रहा है, ये कैसे उसके साथ खेल रहा है। दरअसल ये फ़्लाइड की टेक्निक्स नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी है। उनके कोच कहते हैं कि जब कोई शख्स हर हफ्ते में 60 से 70 घंटे ट्रेनिंग करेगा तो दूसरों से डबल नहीं ट्रिपल गुना आगे निकल जाएगा। और फ़्लाइड बचपन से, यानी तकरीबन पिछले 20 सालों से यही करता आ रहा है। वो पिछले 20 सालों से बॉक्सिंग लड़ नहीं रहा बल्कि बॉक्सिंग को जी रहा है। अगली टेक्निक जो फ़्लाइड को पढ़ने के बाद सामने आती है वो है एक्सपेरिमेंटेशन। फ़्लाइड की स्टोरी को जानने के बाद पता चलता है कि फ़्लाइड ने सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं की, बल्कि वो तमाम के तमाम जिम्स जाते रहे, दूसरे बॉक्सर्स को पढ़ते रहे, मोहम्मद अली और माइक टायसन से इंस्पिरेशन लेते रहे। इसके साथ साथ फ़्लाइड ने जिस भी शख्स को खुद से बेहतर देखा तो उसकी टेक्निक्स पर तजर्बा किया और अपने अंदर वो टेक्निक्स को पैदा किया। बिकॉज ही नोज दैट एक्सपेरिमेंटेशन लीड्स टू सेल्फ डिस्कवरी। सच में दोस्तों, मास्टरी पाने का दूसरा दुनिया में कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप एक्सपेरिमेंट करते जाएं और सीखते जाएं। फ़्लाइड को जब भी टाइम मिलता, फ़्लाइड अपनी ट्रेनिंग से निकलने के बाद दूसरे बॉक्सर्स की वीडियो टेप्स देखते, उनके स्टाइल्स को पढ़ना शुरू करते, फिर उन्हीं को अपने टेक्निक्स में इस्तेमाल करके नए एक्सपेरिमेंट्स करते। इससे वो जल्दी सीख गए। अगली टेक्निक जिसकी वजह से फ़्लाइड हमेशा अनडिफिटेड रहे वो है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फ़्लाइड मेवेदर अपने करियर में तकरीबन कई मरतबा लगातार 5 हैवी वेट डिवीजन्स के अंदर चैंपियन रहे।
और इन्होंने लगातार 50 फाइट्स जीती। इसमें सबसे बड़ी फाइट इनकी कॉनर मैकग्रेगर के साथ थी, जिसमें तकरीबन 3000 करोड़ का बजट लगा था। लेकिन इस फाइट को भी फ्लाइड ने रिटायर होने के बावजूद जीता। फ्लाइड ने लगातार 50 फाइट्स जीती, जिनमें से 12 वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियंस के खिलाफ जीती। तो ये तो फिर वही कर सकता है जो कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ता हो। फ्लाइड कहते हैं कि आई एम ऑलवेज गोइंग प्लेसेस मेंटली वेयर नो अदर फाइटर कैन गो। मैं दिमागी तौर पे अपनी ट्रेनिंग के फोकस को उस लेवल पर लेकर जा सकता हूँ जहाँ कोई दूसरा फाइटर नहीं जा सकता। आई ट्रेन फॉर एवरी फाइटर द सेम वे, आई पुश माई सेल्फ। फ्लाइड ये बताना चाहते हैं कि मैं मेंटली उतना फोकस लगा सकता हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते, और यही मेरी कामयाबी का राज है, और यही चीज़ें मैं पिछले 20 सालों से करता आ रहा हूँ। फ्लाइड हमें सिंपल फार्मूला देते हैं कि आप अपनी फील्ड के अंदर टॉप 5% को ढूंढें और देखें कि वो क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने वर्क एथिक का हिस्सा बनाएं। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप खुद को हराने लगेंगे, और जिस दिन आप खुद को हराने लगेंगे आप उसी दिन ऊपर उठेंगे। दोस्तों, ये थे वो फ्लाइड के वर्क एथिक जिन्हें हमने आपके साथ बयान किए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कंप्लीट इंस्पिरेशन मिली होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और नासिर चैनल पर पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ। जज़ाकल्लाह।